इनके द्वारा जो 1831 में साबित किया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी से ही आपका क्या चलता है, विद्युत जनित्र, जिसे कहते हैं जनरेटर। और जनरेटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। फिलहाल माइकल फैराडे का प्रयोग एक्सपेरिमेंट आप घर पे कैसे करेंगे विराज, तुम बताओ क्या क्या चाहिए होगा आपको। मान लो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट करके घर पे देखना चाहते हो तो क्या क्या चाहिएगा। जैसे बढ़ गया घर का एक्सपेरिमेंट का, वैसे नहीं बेचारे का। खड़े हो जाओ जी, बताओ जी यार, बताओ जी, आप बताओ। तांबे का तार चाहिए। घर में जो वायरिंग हो रहा है ये वाला कि पंखे वाला? पंखे वाला। तांबे का तार चाहिए, जरूरी सामग्री तांबे का तार। तांबे का तार, जाओ तांबे का तार पहला उपकरण। और ये भी कैसा होना चाहिए, विद्युत रोधी। विद्युत यानी इस पर एक पतला परत चढ़ा होना चाहिए, चाहे वो पन्नी का हो, प्लास्टिक का हो, या रबड़ का हो, या कोई पेंट हो। विद्युत रोधी तांबे का तार। दूसरा चीज क्या चाहिए, चुंबक। दूसरा सामग्री चुंबक। कैसा चुंबक, नियोडीमियम का चुंबक चाहिए आपको। लोकल चुंबक, काला वाला चुंबक नहीं, नियोडीमियम। नियोडीमियम का चुंबक चाहिए। और इसके बाद तीसरी क्या आवश्यकता है, हाँ गत्ता भी ठीक है, गत्ता ले लेंगे तो बन जाएगा। क्या तांबे के तार से गत्ते से मिला के बन जाएगा, हाँ गत्ता चाहिए। बताए ना, लपेटन 500 से 1000 चाहिए बस। तो जितना बड़ा में हो जाए 500 से 1000 लपेटन, उतना बड़ा गत्ता। और कितना बड़ा बताओ जी, और क्या लगेगा। बल्ब, एक बल्ब चाहिए, ज्यादा पावर वाला नहीं, बल्ब चाहिए, बल्ब ले लेंगे। और कुछ, अब करना क्या है आपको, गत्ता लेना है। पहला काम लपेटना, कितना लपेटना है, 500 से 1000 बार लपेटना है तार को इस प्रणालिका में। 500 से 1000 बार क्या करना है, लपेटना है तार को। उसमें लगाना है बल्ब, लगाना है इसमें, लगाना है बल्ब। और उसके बाद क्या करना है, चुंबक को अंदर बाहर, वही तार ले जाके जोड़ देना है, यही तांबे का तार ले जाके इसमें जोड़ देना बस। यही एक इधर रहेगा। अब इससे तार लोगे तो इसे तो यही मान लो पहना ये गत्ता है मान लो। अब इसी में यही तार हमें लपेटना है, माइक वाला तार लपेटना है। देखो माइक पे नहीं लगाया, कोई नहीं, काम आ गया। अब यही तार ऐसे मान लो लपेटना, प्रणाली का बनाना है। ऐसे ले लेंगे हम तांबे के तार को। अब ऐसे लपेटेंगे तो लास्ट में भी तो कुछ वैसे बचेगा, बढ़ेगा। तो दोनों ले जाके वही बल्ब में जोड़ देना, बस बन गया प्रणाली का। और क्या करना, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम है। तो ये हो गया। अब जनरेटर कैसे बना ये देखते हैं। जनरेटर और जो बांध से बिजली उत्पन्न होती है, या और जितने भी सारी चीज़ें सब इससे जुड़े हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। सभी लोग जुड़े हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। जनरेटर में भी क्या होता है, ये माइकल फैराडे के प्रथम प्रयोग का प्रयोग होता है, प्रथम प्रयोग का उपयोग होता है। प्रथम प्रयोग यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें देखिए क्या हुआ था कि चुंबक से बिजली पैदा हुआ था, लेकिन इसमें अलग होता है। विद्युत जनरेटर में ऐसे आपको चुंबक लेना है, इधर नॉर्थ पोल, इधर लेना है ये आपका साउथ। थोड़ा नीचे हो सकता है, फिर आपको लेना है आर्मेचर। और
आर्मेचर में ये देखिए किस पे लपेटा रहता है आर्मेचर। अभी उस दिन फोटो में दिखाया है, नर्म लोहा रहता है, उसी के ऊपर ये आर्मेचर क्या होता है, तांबे के तार की कुंडली होती है। तांबे की तार की ये आकार कैसा है, आयत का आकार है, आयताकार कुंडली होती है। तांबे के तार का आयताकार क्या होता है, कुंडली होता है, आयताकार कुंडली होता है। अब फिर यहाँ पर क्या करना होता है, अच्छा जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो एसी जनरेटर बनाएंगे, फिर आपको डीसी जनरेटर भी साइड में बना देंगे। वैसे तो आपके यहाँ जो है किताब में जो बना है शायद डीसी एसी जनरेटर बना आपकी किताब में। एसी जनरेटर में क्या होता है, जैसे आप अभी इसके पहले वो पढ़े थे ना विद्युत मोटर, वही संरचना पूरा रहेगा इसमें। वहां भी चुंबक था, यहाँ भी चुंबक है, वहां भी आर्मेचर था, यहाँ भी आर्मेचर है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक वलय रहेगा, कम्यूटेटर नहीं, कम्यूटेटर नहीं कहेंगे इसे, हाँ वो विभक्त वलय नहीं, विभक्त वलय उसका नाम था, इसका नाम केवल वलय है। ये जुड़ा रहता है, इसमें कटिंग नहीं रहता, इसमें इसे बीच में कटिंग नहीं रहता, इसमें ये अंतर रहता है। इस तार को आगे लाएंगे और इसमें भी एक लगा देंगे, कम्यूटेट को क्या बोलते हैं, इसे स्लिप बोलते हैं, स्लिप रिंग, और इसे उस वाले को स्प्लिट रिंग बोलते हैं। कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग बोलते हैं, जो कटा कटा रहता है, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। टेबल याद करो, थोड़ा टाइम दीजिए। ये आपका फिर इसमें कार्बन ब्रश जो उसमें था, इसमें भी सारा विद्युत मोटर वाला सिस्टम है। इसमें भी क्या है, कार्बन ब्रश, इसमें भी कार्बन ब्रश है। ये पूरा नाचेगा तो इस तार से ये आपका कनेक्ट है, ये रिंग, तो जो तार इसमें ये कमी, इसका काम क्या होता है, अब सिंपल रहता है इसे आर्मेचर, तो इसमें तार आपका क्या होता है, जब ये नाचता है तो तार को लपेट लेता ना, तो यहाँ तार लपेटा ना जा सके, इसीलिए इसको लगा देते हैं कि ये घूमेगा। ये ब्रश जैसे मान लीजिए छल्ला है, यहाँ आपके ब्रश करने वाला ब्रश है यहाँ पर, ऐसे तो ये नाचेगा तो क्या होगा, ब्रश कहीं हटेगा अपनी जगह से, नहीं हटेगा, तो इसे भी ब्रश है, कार्बन ब्रश है। अब क्या करेंगे, कार्बन ब्रश से हमें यहाँ तो बैटरी लगाना नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ बिजली उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो बिजली लगा के थोड़ी ना बिजली उत्पन्न करेंगे, हमें सादा लेना है। अब यहाँ हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, ये हो गया। यहाँ लगाएंगे बल्ब, धारा मापी हो गया, कितना धारा प्रवाहित होगा। और इसी प्रकार से हमें करना क्या है, किसी भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं, सभी को पता है। तो हम जब इसको घुमाएंगे, इसको आर्मेचर को खूब तेजी से घुमाएंगे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर देगा, काटेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, इस तार के इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, इस तार के इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे। एक बार इधर से इधर जाएंगे तो दूसरी बार इधर से इधर आएंगे, क्योंकि एसी करंट क्या करता है, दो दिशाओं में गति करता है, ऐसे ऐसे गति करता रहता है। इसीलिए यहाँ पर विभक्त वलय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दिशा बदल लेता है, धारा इधर से इधर गया था, तब आपका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल था, और फिर तुरंत जैसे ये इधर पहुंचा, जैसे फिर क्या हो गया, फिर धारा इधर से इधर बहने लगी। तो जो ये इधर नॉर्थ आया ना, ये घूम के इधर आया तो ये नॉर्थ हो गया, लेकिन जैसे नॉर्थ बना तैसे धारा इधर से बहने लगी, तो फिर जो नॉर्थ बना है साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, फिर से नॉर्थ हो गया। फिर जैसे ये घूम के यहाँ नॉर्थ पहुंचेगा, तैसे फिर जो है धारा इधर से घूम के इधर जाने लगेगी, फिर चेंज हो जाएगा। ये एसी करंट जो होता है दिशा बदलता रहता है, यहाँ पहुंचा फिर लौट के फिर आ जाएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा।
वही क्या है कि जब ये 1 सेकंड में भारत में जो ये बिजली बनती है, एसी करंट बनता है, ये 1 सेकंड में जो अपना 360 अंश पूरा करता है, एक चक्कर लगाता है आर्मेचर, तो 1 सेकंड में 60 चक्कर ना 50 चक्कर लगाता है आर्मेचर। 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, यानी 50 हार्टेज की बिजली, 50 हार्टेज का एसी करंट हमारे भारत में प्रवाहित होता है, 50 हार्टेज का। बाकी अन्य देशों में अलग है, 60 है, कहीं अमेरिका में 60 हार्टेज की एसी करंट है। तो ये अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है, जबकि एसी क्या करता है, ऐसे गया फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, वो अपना दिशा नहीं बदलेगा। तो एक हिसाब से जब एसी और डीसी में अंतर पूछेगा तो एक चीज और आपको पता चल गया कि एसी का दिशा निश्चित होता है और जबकि डीसी का दिशा बदलता रहता है। एक चीज ये भी पता चल गया। तो ये आपका हो गया फोटो, यानी एक आरेख हो गया किसका, एसी जनरेटर का। किसका एक फोटो है, अब आपको सारा नाम पता है। ये क्या है, चुंबक, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको हमें। ये क्या है, ये लोहे, नर्म लोहे के राड पर तांबे के तार से लपेटा गया है। ये भी क्या आपका चुंबक है। ये आपका क्या है, स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग, इसे स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं, इसे भी स्लिप रिंग बोलते हैं। और जो कटा वाला होता है उसे स्प्लिट रिंग बोलते हैं, उसे कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये हो गया कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। आप लोगों के दिमाग में कुछ जो है क्वेश्चन नहीं आया तो गैल्वेनोमीटर है, ये बल्ब है, ये सब जानते लिखने की जरूरत नहीं है। और ये भी तांबिक तार है। जाओ अब देखते हैं दूसरा डीसी करंट, डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का आपका चित्र कंप्लीट। ये है एसी जनरेटर। और यही आपकी किताब में यही चित्र बना मिलेगा, डीसी जनरेटर का नहीं मिलेगा आपको। वहां केवल मिलेगा विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र, वही जनरेटर है जो शादी ब्याह में चलता है। ये उसी जनरेटर का संरचना है। और जो आपका डीसी जनरेटर बनाने जा रहे हैं वो अलग है। ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, मेन उद्देश्य है कि ये चुंबक है, इसको घुमाना है खूब तेजी से आप घुमाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तब इसके इलेक्ट्रॉन जो है, तांबे के तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों के निश्चित दिशा में प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और चूंकि ये कार्बन ब्रश आपके अलग अलग लगे हैं, इस पे स्लिप रिंग लगा है जो कि बीच में कटा नहीं है। तो क्या होगा कि जब बिजली यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या होगा कि इधर से मान लीजिए पहली बार बिजली यहाँ प्रवाहित हुई, फिर ये घूम के उधर चला जाएगा, घूम के क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा और फिर से बिजली क्या हो जाएगी, आपकी दिशा बदल जाएगा। इधर से आपका, ठीक है। तो उसके बाद इधर से इधर चलने लगेगा, यानी एसी करंट ऐसे ही चलता है। एक बार इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, दिशा परिवर्तित करते रहता है। तो ये तस्वीर बन के रेडी हो गया। अब ये देखिए माइकल फैराडे का वो नियम कैसे था कि चुंबक को बार बार हम अंदर बाहर लेकर आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, तांबे के तार के इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और बिजली पैदा हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि हम चुंबक को नहीं हिला रहे हैं, इसमें किसको हिला रहे हैं,
इसको हम आर्मेचर को हिला रहे हैं, यानी कुंडली को हिला रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे थे, चुंबक को हिला रहे थे। तो ये अंतर है। यहाँ से आपको क्या करना था, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए था कि वहां पर तो हम चुंबक को हिला रहे थे ना, तब बिजली बन रहा था, लेकिन यहाँ पर तो चुंबक को नहीं ना हिला रहे हैं जनरेटर में। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं दोनों क्या है? या आपका ये जो जनरेटर है माइकल फैराडे के प्रथम प्रयोग यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही काम करता है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए भगोना दाल है आपका, ये दाल है। अब चाहे इसमें आप पलटा लेकर चलाओ, दाल को बढ़िया से मिलाओ, या भगोना ही पकड़ के इसे बढ़िया सिला दो। तो आपका मकसद क्या है? इस तांबे की तार के इलेक्ट्रॉन को गति कराने का मकसद है। तो चाहे आप चुंबक को हिलाओ या आप चुंबक विद्युत क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर को हिलाओ, मकसद क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनों को गति कराना है हमारा मकसद। जैसे तांबे के तार के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो तार इलेक्ट्रॉनों के निश्चित दिशा में प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए बड़े बड़े बांधों में इतना भारी भारी चुंबक होता है कि हम चुंबक को नहीं हिला सकते हैं। इसीलिए चुंबक को अपनी जगह पे स्थिर रख के हम क्या करते हैं? कुंडली को घुमाते हैं। हम घिरनी लगाए रहते हैं, पानी घिरनी पे गिरता है, घिरनी घूमता है, और घिरनी घूमेगा तो आर्मेचर को हिलाएगा, आर्मेचर हिलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, और जितना तेज पानी गिरेगा उतना तेज वो घिरनी घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, बिजली बनता रहेगा। एसी बिजली बनेगा। हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी बिजली रहती है, क्योंकि एसी बिजली ही एसी करंट ही वो करंट है जो लंबी दूरी तय कर सकता है बिना ही खर्चा किए, बिना ज्यादा एनर्जी खर्चा किए। एसी करंट ही लंबी दूरी तय कर सकता है, बाकी डीसी करंट ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकता है, ज्यादा खर्चा होगा। तो ये है एसी जनरेटर का चित्र। आपका एक होता है डायनामो। क्या होता है? डायनामो वो डीसी जनरेटर होता है। तो आप समझ पाए। अब देखिए एक होता है मोशन से रिलेटिविटी थ्योरी, जिसका सुधांशु त्रिवेदी जी भी चर्चा किए हैं, और राम जी के कुंडली की बात में जो बताते हैं ना तो चर्चा किए हैं। अभी मोशन से रिलेटिविटी थ्योरी क्या है कि जब भी कोई चीज गति, मतलब मोशन यानी क्या होता है? गति। गति जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। गति क्या होते हैं? एक दूसरे से, यानी चाहे आप चुंबक हिलाओगे, चाहे चुंबक को गति कराओगे कुंडली के चारों ओर, तब भी बिजली बनेगी, और चुंबक के हम बीच में, चुंबक के बीच में यदि हम आर्मेचर को घुमाएंगे तब भी बिजली उत्पन्न होगा। यानी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं मेन मकसद है दाल के मतलब छोटे छोटे कणों को हिलाना। अब चाहे भगोना सहित हिला दो तब भी मिल जाएगा, चाहे बाहर से पलटा लगा के मिलाओ, चाहे चुंबक लगा के चारों ओर से घुमाओ, और चाहे आप ये घुमाओ। तो ये आसान पड़ता है, इसलिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी यही डाउट हम पूछ रहे थे, आप लोग को डाउट नहीं हुआ? मतलब आप लोग ये नहीं समझे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसी से हम बार बार करें। इसको मिटा रहे हैं, फिर बनाएंगे क्या? डीसी जनरेटर। यही बना दिया है जी डीसी जनरेटर, यही बना दे रहे हैं। डीसी जनरेटर में क्या होता है आपका? डीसी जनरेटर थोड़ा और आसानी बन जाता है। ये हो गया आयताकार कुंडली हो गई आपकी, आयत के आकार का होता है, इसे आयताकार कहते हैं। लोहे नर्म लोहे पर ये इसे बढ़िया से कुंडली बना रहता है। लगा के हो गया? केवल याद है? हम अभी बीच बीच में से पूछेंगे आपसे नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेंगी? चुंबक का काम क्या होता है? चुंबक का काम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। फिर क्या करना है? हमें इसमें वलय लगाना है, विभक्त वलय कहते हैं, स्प्लिट रिंग। हाँ बोलो। इरेजर मांग लो ना मुझे। ये हो गया स्प्लिट रिंग। और फिर क्या करना, हमें एक बल्ब लगा देना है और एक कार्बन ब्रश लगा देना है। बल्ब क्यों लगाते हैं? बल्ब लगाते हैं कि हम इसको ये घुमा रहे हैं खूब तेजी से,
तो बिजली बन रही है कि नहीं बन रही है, ये चेक करने के लिए। ये हो गया, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं धारा, इससे मापा जाए कि कितना बिजली बन रहा है। बल्ब लगा दें यहीं पर, छोटा बन गया। ये हो गया आपका डीसी जनरेटर, ये आपका डीसी डीसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर है और ये डीसी जनरेटर है। तो ये दो प्रकार के जनरेटर हो गए। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, बड़े बड़े बांधों में होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, शादी वाले जनरेटर में। शादी वाला जनरेटर जो होता है जिसमें बिजली जाने पर चालू कर जनरेटर होता है, वो वाला शादी वाले जनरेटर में। पावर प्लांटों में होता है। देखिए हमें दूर दूर तक लाइट ले जाना रहता है शादी वाले जनरेटर, शादी में। ये तो यहाँ देख तो गांव बाहर जनरेटर चलेगा, कोई से किसी गांव बहुत बड़ा है तो गांव बाहर चलेगा, यहाँ अंदर तक आता है बिजली। तो डीसी करंट रहेगा तो कहाँ तक पहुँचाएगा, तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा जनरेटर रहता है, एसी करंट, सॉरी एसी करंट रहता है। कौन सा करंट, एसी करंट। पावर प्लांट में बाद में ही सब का संरचना बनाना है, और डीसी जनरेटर के लिए इनका संरचना बनाना है। और ये कहा, इसको हम डायनमो में देख सकते हैं। डायनमो, डायनमो से एसी जनरेटर बनता है। डायनमो भी एक जनरेटर है, ये भी आपका जनरेटर है, लेकिन डायनमो को आप एसी जनरेटर नहीं कह सकते हैं। सभी जनरेटर को आप एसी जनरेटर नहीं कह सकते हैं, ना डीसी जनरेटर कह सकते हैं। डायनमो भी एक जनरेटर है, डायनमो को आप जनरेटर कह सकते हैं, लेकिन ये डीसी देता है और ये एसी देता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बताइए, साइकिल के हेडलाइट में, साइकिल के हेड लाइट, साइकिल के हेड लाइट में, साइकिल के हेडलाइट के लिए इसका प्रयोग होता है। जब साइकिल के पहिए में लगाते हैं, पहिया घूमता है तो बिजली बनता है और बल्ब क्या होता है आपका साइकिल में जलता है। दूसरी चीज, साइकिल के हेडलाइट में प्लस में गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने में, कार लिख देते हैं, कार के बैटरी को चार्ज करने के लिए। मोशन से रिलेटिविटी थ्योरी से यह हुआ कि चुंबक को गति कराने से बिजली बन रहा है। कुंडली के चारों ओर तो चुंबक के बीच में कुंडली रख के भी हम गति कराएंगे तो भी बिजली पैदा हो। चुंबकीय फ्लक्स को ही तो काटता है। क्या हुआ, हमारा ये लाइन कंप्लीट नहीं हुआ, इतना देर हो गया, सभी लोग काम पूरा करके चले गए। माइकल फैराडे का प्रथम प्रयोग तो यहाँ वहाँ काम आ गया। दूसरा प्रयोग अभी देखना नहीं है, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। जो पानी वाला मोटर है उसका संरचना जटिल होता है, जो कि हम लोग के समझ में इतना आसानी से नहीं आएगा। डीसी मोटर आप खिलौना तोड़ोगे तो उसमें भी जो मोटर मिलेगा वो डीसी मोटर रहेगा। तो डीसी मोटर को समझना आसान होता है, इसलिए हमें शुरुआती में डीसी मोटर ही समझाया जाता है। एसी मोटर क्लास 12 में सीखेंगे। तो उसी प्रकार से वहाँ लिखा नहीं रहता विद्युत मोटर में कौन सा मोटर है, लेकिन जो संरचना बनाया रहता है उसी से समझ जाते हैं हम लोग कि जो है वो कौन सा मोटर है, डीसी मोटर है।
तो अभी जो आपकी क्लास 10th में वो मोटर है वो कौन सा डीसी मोटर है। और उसी प्रकार से इसमें भी क्यों लिखा रहता है विद्युत जनित्र, लेकिन ये नहीं लिखा रहता है कि डीसी जनित्र है कि वो क्या है एसी करंट बना रहा है। संरचना से समझना है, ऐसे बना है तो वो समझो एसी जनरेटर का है, और ऐसे बना है तो वो डीसी जनरेटर का है। इसमें जो है इसका तार हमेशा बदल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, तो उसके लिए विभक्त वलय का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है खुद धारा एसी करंट है तो अपना धारा बदल दिया करता है खुद। एसी जो है हमेशा दिशा बदलता रहता है, और यहाँ पर डीसी बहेगा आराम से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 पूरा पूरा गति करेगा। तो इसका प्रयोग आपको पता हो गया कहाँ करना, इसका प्रयोग कहाँ हुआ वो भी जान गए हैं। अब आपको लिखना है विद्युत जनित्र काम क्या करता है। माइकल फैराडे को हटाते हैं और इनका प्रथम प्रयोग 1830 में कंप्लीट हुआ था, ये भी कंप्लीट करते हैं। तो हम लिखेंगे विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऊपर लिखेंगे विद्युत जनित्र। ओहो आ ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं, जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये क्या करता है, करता क्या है, इसका मेन काम क्या है बताइए। ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जब इसको गति कराते हैं, इसको जब एकदम बढ़िया से गति कराते हैं, शादी वादी में क्या होता है बाहर से जो डीजल इंजन होता है या कोई इंजन पेट्रोल इंजन लगा दो बाहर, और इसका काम मकसद क्या है उस इंजन वो इंजन जब घूमेगा बार बार तो यहाँ पंखी में लगा देते हैं तो पानी देने लगता है। तो मान लो जनरेटर में लगा दें तो जनरेटर का ये क्या करेगा कुंडली को बढ़िया घुमाएगा डीजल इंजन, डीजल डालोगे तो वो क्या होगा घूमेगा, तो इसको घुमाएगा, जिसको जितने तेज घुमाएगा उतने ज्यादा बिजली बनेगा। यही काम जनरेटर में होता है। तो इसका काम क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा। अब ये अपने जगह पे ही तो घूम रही है, यांत्रिक में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, ये अपनी जगह से इसे घूमेगी तो अपनी स्थिति में क्या करेगी परिवर्तन करेगी, और गति करेगी तो गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे पहिया अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमता है, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे, तो गतिज ऊर्जा गति करता है तो कौन सा ऊर्जा गतिज ऊर्जा। अपनी स्थिति में भी परिवर्तन ला रहा है, या आप ऐसे समझो अपने स्थिति पे ही नाच रहा है, तो क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज और ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जहाँ दोनों हो उसी को बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो कुंडली अपने जगह पे तो ऐसे घूम रहा है कि कुंडली घूमते घूमते इधर चला आएगा, ये इधर चलाएगा नहीं आएगा, ये अपने जगह पे घूमेगा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा हम दे रहे हैं, इसे क्या दे रहे हैं डीजल इंजन के माध्यम से इसको हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, और ये हमें क्या दे रहा विद्युत ऊर्जा दे रहा है। दो तार इसी से हम ऐसे निकाल लेंगे, पूरे घर में अपना बिजली पंखा सब चलता है शादी में। तो हम क्या करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या चेंज करता है, यह क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी हम यांत्रिक ऊर्जा इसे दे रहे हैं और ये हमें क्या दे रहा है विद्युत ऊर्जा दे रहा है। अब लिखिए सिद्धांत। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं रहेगा, इसको हटा इसको हटा दो, हटाओ इसके क्या करना है। हाँ तो तोड़ के आ जाना, पहले ना काम पूरा करो फिर हम देखते हैं। लिखिए प्रिंसिपल, स्पेलिंग इसका जो है थोड़ा सा अलग रहेगा। प्रधानाचार्य वाला पीएल रहता है ना, और इसमें पीएल ही है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत,
और प्रधानाचार्य वाला थोड़ा अलग रहता है। सिद्धांत, इसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये जो है विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार चलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, DECTION है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत या नियम, सिद्धांत या नियम मान लो नैना से पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब इसमें उत्पन्न चुंबकीय अच्छा रेखाओं में कौन भी ऐसे कह रहे थे, नहीं लिख पाएंगे, आज बहुत सुंदर लिखे थे। परिवर्तन हो जाता है या होता है। जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये आपका सिद्धांत तो कंप्लीट हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है और कैसे करता हो तभी बताएं।
जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबक रहता है उसके बीच में घुमाया जाता है, यानी खूब गति कराया जाता है तेजी से, तब इसमें उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं में, यानी जो चुंबकीय रेखा उत्पन्न हो रही हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। वो इधर गति कर रही होती है, उन्हें काट देता है ये, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और इसी के कारण क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब इसके मुख्य भाग लिखेंगे और उसके बाद ये आपका खत्म होगा, फिर वायरिंग देखेंगे वायरिंग कैसे होता है घर का। मिटा दे इसको, हो गया ना। सिद्धांत हो गया, मुख्य भाग लिखिए, मेन पार्ट्स। मुख्य भाग लिखो। मेन पार्ट्स। तो पहले चुंबक लिखेंगे मुख्य भाग में, नंबर 1। इसे थोड़ा ऐसे, हाँ याद करो। पहले हम लिख लेंगे चुंबक। यह एक क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक, मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली चुंबक। ठीक है, 5 मिनट और वेट करो। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा पार्ट क्या है, आर्मेचर ले लें या कुछ और ले लें। दूसरा पार्ट हम आर्मेचर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया ना, इसको मिटाते हैं। सेकेंड पार्ट आर्मेचर। आर्मेचर पार्ट लिखे, आर्मेचर ही लेंगे, आर्मेचर ही लेंगे। या नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार लपेट कर बनाई गई कुंडली होती है। यह नर्म लोहे पर मार्कर कहाँ गया जी, नीला वाला। आपका पैर नीचे गिरा है। चलो ठीक है। यह नर्म लोहे पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई कुंडली
तार को लपेट के देता है।